तो हेलो हाय मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू संकल्प बैच। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो देखो हम लोगों ने सर्कल का जो है थर्ड थ्योरम तक कर लिया था और उसके बेसिक हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देख लिए थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये सब सारी चीजें हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड थ्योरम और उसके बेसिक जो है सब कुछ देख चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे यहाँ पे हम लोग अपना इसके आगे स्टार्ट करेंगे। कौन सा? फोर्थ थ्योरम से। ठीक है, फोर्थ थ्योरम से स्टार्ट करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट करना करते हुए हम लोग अपना फोर्थ थ्योरम को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। तो हमारा फोर्थ थ्योरम क्या कहता है? ठीक है, फोर्थ थ्योरम क्या कहता है? द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्किल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जैसे कि अब मैं तुम लोग को डायग्राम से बताता हूँ। तो यहाँ पहले सर्किल बना लेता हूँ। ठीक है, ठीक, ये हमारा सर्कल है। ठीक, ये हमारा मान लो सर्कल है। ठीक है, यहाँ पे ये सर्कल है, मान लो ये हमारा क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया। ठीक, यहाँ पे क्या कह रहा है? द लाइन जॉइनिंग सेंटर ऑफ अ सर्किल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड। मान लो, चलो ठीक है, एक कॉर्ड हम लोग यहाँ बना लेते हैं। ठीक है, ये एक कॉर्ड बन गया। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? ये जो सेंटर है ओ से जो यहाँ पे इसको इसका मिड पॉइंट जो है, मान लो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। ये क्या इसका मिड पॉइंट है? मतलब कि क्या हो गया? ए सी इक्वल टू बीसी, ए सी इक्वल टू बीसी हमारा दिया हुआ है। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब क्या कह रहा है? ये इसको आधे आधे में डिवाइड करती है, इसको आधे हाफ हाफ में डिवाइड करती है। कौन सी लाइन? ओसी हमारा जो है एसी और मतलब ए बी को हाफ हाफ में डिवाइड करती है। मतलब क्या हो गया हमारा? ए सी इक्वल टू बी सी हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि ये जो लाइन है ये यहाँ पे 90 डिग्री होता है। इस थ्योरम का कहना है कि जो हमारा ये कॉर्ड है, कॉर्ड से सेंटर की डिस्टेंस जो इसको मिड पॉइंट पे डिवाइड करती हो इस कॉर्ड को, वो उसको क्या होती है, उसका एंगल क्या होता है? वो 90 डिग्री होता है। मतलब क्या होता है? वो परपेंडिकुलर होता है। वो परपेंडिकुलर होगा इस कॉर्ड के। जो हमारा ये लाइन सेंटर से आएगी वो इस कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको प्रूफ के साथ देख लेते हैं। प्रूफ के साथ देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको यहाँ पे मिला लेते हैं। क्या? ए ओ और ओ बी, जो कि क्या है? हमारा रेडियस है। और रेडियस हमेशा इक्वल होते हैं। क्यों? रेडियस हमेशा सर्किल के सारे रेडियस बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को तो क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। टू प्रूव, हम लोग को प्रूव क्या करना है? हम लोग को यहाँ पे प्रूव क्या करना है? एंगल ओ सी बी क्या करना है? एंगल ओ सी बी या एंगल क्या करना है? इसको 90 डिग्री प्रूव करना है। कितना करना है? 90 डिग्री प्रूव करना है, तभी ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या होता है? जब कोई लाइन किसी को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे तो वो उस लाइन के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे दिया क्या क्या, हम लोग को क्या गिवन है। क्या गिवन है यहाँ पे? गिवन क्या है? ठीक है, गिवन क्या है यहाँ पे? ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या क्या गिवन है हमारा। सबसे पहले क्या दिया गया है? सबसे पहले दिया गया है ये क्या है? मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट है मतलब क्या कर रहा है? इसको हाफ और हाफ में डिवाइड कर रहा है। देखो यहाँ पे क्या कर दिया गया है कि ये मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड। अगर ये मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड है तो मतलब हमारा क्या दिया गया है? ए सी इक्वल टू बी सी। ये क्या दिया गया है? मिड पॉइंट। यहाँ पे क्या है? मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड। ठीक है, यहाँ पे क्या है? मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको हाफ हाफ में डिवाइड कर देगा, मतलब ए सी इक्वल टू बी सी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या दिया गया है? यहाँ पे ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, हमको परपेंडिकुलर प्रूव करना है। अब यहाँ पे ओ बी और ओ ए क्या है? ओ बी एंड ओ ए क्या है? हमारा रेडियस है। क्या है? रेडियस है। ठीक है, रेडियस है। अब जब लोग हम लोग करते हैं प्रूफ, इसका प्रूफ देखते हैं। क्या देखते हैं हम लोग? इसका प्रूफ क्या है? ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। यहाँ पे आप प्रूफ देखते हैं तो देखो हम लोग को दो ट्रायंगल यहाँ पे दिख रहा है, ए ओ सी और क्या? बी ओ सी। ए और सी और बी और सी क्या कर रहा है? इन ट्रायंगल ए ओ सी एंड क्या? बी ओ सी। बी ओ सी, बी ओ सी में अगर हम लोग देखते हैं ट्रायंगल बी ओ सी, यहाँ पे ट्रायंगल है। ठीक, ए ओ सी और बी ओ सी में अगर देखते हैं, क्या करेंगे हम लोग इसको प्रूव करने के लिए? सेम जो पिछले की मतलब पिछले वाले में किए थे, इसके पीछे वाले थ्योरम में किए थे, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए हमारे कितने होते हैं? शायद चार। हाँ, चार रूल होते हैं। कौन सा? तो एक होता है साइड साइड साइड, एक होता है एंगल साइड एंगल, ठीक है, एक साइड एंगल साइड, ठीक है, और क्या होता है? राइट हैंड साइड, आर एच एस। आर एच एस, ये चार रूल होते हैं हमारे। ये चार रूल होते हैं किसके? शायद नहीं, ए हाँ सही, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये तो साइड एंगल साइड हो गया। यहाँ पे रुक जाओ, ये कौन सा होता है? ये वाला जो है, ये क्या होता है हमारा? ये क्या होता है? एंगल साइड एंगल होता है। एंगल साइड एंगल होता है। ठीक है,
एंगल, साइड एंगल, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, हमारे 4 कॉन्ग्रुएंसी के रूल होते हैं। इन्हीं से हम लोग इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। कॉन्ग्रुएंट प्रूव होने के बाद क्या होता है कि उसका जो एरिया होता है वो इक्वल हो जाता है, उसके करस्पॉन्डिंग लाइन इक्वल हो जाती है और उसके करस्पॉन्डिंग जो एंगल होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं दोनों ट्रायंगल में सबसे पहला क्या देखते हैं हम लोग, सबसे पहले क्या देखते हैं, हमारा गिवन क्या है, AC इक्वल टू BC दिया गया है। AC इक्वल टू क्या दिया गया हमारा, BC। AC इक्वल टू BC दिया गया है। ये क्या है, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, ठीक है, क्या है, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड है। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया गया है, एक चीज और, ये देखो ये वाली लाइन OA इक्वल टू OB, OA इक्वल टू OB, ये क्या है, रेडियस, ये क्या है, हमारा रेडियस है, ठीक है। उसके बाद तुमको एक और लाइन दिख रही होगी, OC दिख रही होगी, क्या, OC इक्वल टू OC, हम ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, OC इक्वल टू OC, क्यों, क्योंकि ये दोनों लाइन में कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ से ये ट्रायंगल प्रूव हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल AOC, कौन सा ट्रायंगल था हमारा, AOC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC, किस कॉन्ग्रुएंसी रूल से, बाय यस कॉन्ग्रुएंसी रूल से ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया कि एक कॉन्ग्रुएंट हो गया, ये दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब देखो यहाँ पे, अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो यहाँ पे एंगल ACO और OCB, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एंगल ACO इक्वल टू एंगल कौन सा, BCO यहाँ पे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, हेंस क्या हो जाएगा, एंगल ACO इक्वल टू BCO, मतलब ये दोनों एंगल बराबर हो गए, ये दोनों एंगल बराबर हो गए। और एक चीज हम लोग जानते हैं कि ये जो एंगल होता है, ये किसी पॉइंट पे ये एंगल कितने का होता है, 180 डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है कि नहीं होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे एंगल ACO प्लस एंगल BCO को करते हैं तो कितना आता है हमारा, 180 डिग्री आता है। अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो यहाँ पे 180 डिग्री आता है। तो देखो यहाँ पे ACO इक्वल टू BCO, हम लोग अगर इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, तो यहाँ से इस लिख सकते हैं कि एंगल ACO प्लस एंगल ACO इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री एंगल ACO, या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एंगल ACO भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, चाहे ACO लिखो चाहे OCB लिखो, मतलब ये वाला एंगल हमारा आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ACO इक्वल टू 180 डिग्री, तब देखो ये क्या हो जाएगा, टू एंगल ACO इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से क्या आ गया, एंगल ACO इक्वल टू 90 डिग्री आ गया कि नहीं आ गया। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड, क्या लिख सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा जगह कम था तो मैंने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो गया कि हम लोगों ने क्या किया, इसमें सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल ले लिए, कौन सा, ACO और BCO, दोनों ट्रायंगल को हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। अगर कॉन्ग्रुएंट जब ये प्रूव हो गया तो मतलब ये एंगल इसके बराबर हो गया, ये एंगल इसके बराबर हो गया और ये एंगल इसके बराबर हो गया। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि जो ये एंगल होता है, एक स्ट्रेट लाइन पे किसी पॉइंट पे जो एंगल होता है 180 डिग्री का होता है। तो हम लोगों ने अगर इस एंगल को प्लस किया तो 180 डिग्री आ गया, बट हमारा ACO और BCO बराबर था। तो हम लोग फ्रॉम इक्वेशन 1 यहां से लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या, फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक, फ्रॉम इक्वेशन 1 वहां से हम लोग कर सकते हैं कि ACO प्लस ACO, BCO की जगह ACO लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2ACO इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा तो एंगल ACO क्या आ गया हमारा, 90 डिग्री आ गया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ये प्रूव हो गया, कि ये क्या है, परपेंडिकुलर टू AB, OC इज परपेंडिकुलर टू OB, क्या हो गया हमारा, OC इज परपेंडिकुलर टू AB। हमें यही प्रूव करना था कि कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द मिड पॉइंट ऑफ द, क्या कहना था, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्किल एंड द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। मतलब ये जो हमारी लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर होनी थी, यही हमको प्रूव करना था। तो यहाँ पे ये प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आया ना कि थ्योरम 4 क्या कह रहा है, थ्योरम 4 हमारा क्या कह रहा है कि ये जो लाइन है ये अगर मिड पॉइंट पे काटती है तो ये क्या होता है, ये इसको 90 डिग्री पे कट करती है, ठीक है। चलो अगला थ्योरम देखते हैं हम लोग। अगला थ्योरम क्या कहता है हमारा, थ्योरम 5।
द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। ठीक है, बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। अब क्या कर रहा है, ये उसी थ्योरम को वाइस वर्सा है। इस थ्योरम में क्या बोला था, इस थ्योरम में क्या बोला था कि अगर ये लाइन यहाँ पे मिड पॉइंट पे काटती है तो ये परपेंडिकुलर होगा। अब ये क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे ये बोल रहा है कि मान लो ये सर्कल है, मान लो ये सर्कल है तुम्हारा, ये सर्कल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये क्या हो गया, इसका सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। अब बोल रहा है कि ये कॉर्ड है हमारा, ये जो कॉर्ड है, ये जो लाइन हमारी है सेंटर से आ रही है, ये अगर 90 डिग्री पे आ रही है, ये गिवन है कि ये 90 डिग्री पे आ रही है, तो ये बताना है हमको कि ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये इसका मिड पॉइंट है कि नहीं। ये बताना है कि ये इसको बाइसेक्ट कर रही है, मतलब कि ये इसको मिड पॉइंट है कि नहीं। ठीक है, यहाँ पे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये हमारा ओ है, ये क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, ये सी हो गया। अब देखो इसमें हम लोग को क्या करना है, इसमें हम लोग को गिवन क्या है, देखो यहाँ पे हम लोग को सबसे पहले टू प्रूव, यहाँ पे प्रूव क्या करना है हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को प्रूव क्या करना है, प्रूव करना है ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू बी सी, ये हम लोग को प्रूव करना है। और यहाँ पे गिवन क्या दिया गया है, गिवन मतलब क्या दिया गया है यहाँ पे, ठीक है वो देख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया हमारा, यहाँ पे ये दिया गया है एंगल ओ सी बी या बी सी ओ, एंगल बी सी ओ, जो एंगल बी सी ओ है वो क्या दिया गया हमारा 90 डिग्री, वो क्या दिया गया हमारा 90 डिग्री। और हमें प्रूव क्या करना है, ए बी ए सी इक्वल टू बी सी, यहाँ पे ये चीज हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, ये थ्योरम यही कहता है कि अगर ये लाइन जो है 90 डिग्री पे कट कर रही है, ये दोनों को मिड पॉइंट पे कट करेगी। ठीक है, क्या क्या होगा, ए सी इक्वल टू बी सी होगा। ठीक, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे चलो प्रूफ देख लेते हैं इसका, इसका क्या देख लेते हैं, प्रूफ, प्रूफ देख लेते हैं। ठीक, अब सबसे पहला सेम वही करेंगे हम लोग, यहाँ पे दोनों ट्रायंगल लेंगे, क्या लेंगे, दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट प्रूव करेंगे। बट हम लोग को देखना है यहाँ पे किस रूल से, ये किस इन चारों में से, जो ये चारों हैं, जो ये चारों हैं, इसमें से कौन सा रूल इसमें लगेगा कांग्रुएंसी का। ठीक है, आई होप कि तुम लोगों ने 8 में कांग्रुएंसी रूल अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलो इन ट्रायंगल कौन सा हो गया, ए सी ओ एंड ट्रायंगल बी सी ओ, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, बी सी ओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ए सी ओ में हमें सबसे पहले तो क्या पता है, ओ ए इक्वल टू ओ बी, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, रेडियस ऑफ द सर्किल, ये क्या है, रेडियस है हमारा। उसके बाद क्या हो गया हमारा, देखो ओ सी इक्वल टू ओ सी, ओ सी इक्वल टू ओ सी, ओ सी इक्वल टू ओ सी, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा कॉमन। ठीक है, यहाँ पे ये कॉमन हो गया। और यहाँ पे देखो एंगल ओ सी बी क्या है, एंगल ए सी ओ, चाहे लिख लो ए सी ओ इक्वल टू एंगल बी सी ओ इक्वल टू 90 डिग्री दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, ये किस रूल से, ये किस रूल से कांग्रुएंट प्रूव होगा, ये होगा आर एच एस, राइट हैंड, मतलब क्या, राइट एंगल हैंड साइड, मतलब उसे बोलते क्या बोलते हैं, आर एच एस से प्रूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल, थोड़ा लैंग्वेज भी लिख लो, हैंस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल ए नहीं है, ठीक है, ट्रायंगल ए सी ओ कांग्रुएंट टू ट्रायंगल बी सी ओ, बी सी ओ बाई आर एच एस, बाई आर एच एस कांग्रुएंसी रूल। ठीक है, बाई आर एच एस कांग्रुएंसी रूल से क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, ये कांग्रुएंट प्रूफ हो गया। यहाँ पे ये कांग्रुएंट हो गया ट्रायंगल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू, क्योंकि ये इसके लाइन के बराबर हो जाएगा, ये बराबर है ही, तो ये बराबर ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी हम लिख सकते हैं ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी, क्या हो गया ये, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, जो सी पॉइंट है वो मिड पॉइंट हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सी इज द मिड पॉइंट ऑफ, यहाँ पे लिख सकते हैं सी इज द मिड पॉइंट ऑफ, सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ऑफ ए बी, क्या, ऑफ कॉर्ड ए बी, क्या क्या लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, ऑफ कॉर्ड, कॉर्ड ए बी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक,
समझ में आया ये वाला थ्योरम? बस उसी का अपोजिट है, ठीक है, कि अगर वो मिड पॉइंट पे कटेगा तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे, अगर वो दोनों बराबर होंगे तो वो मिड पॉइंट होगा या 90 डिग्री पे होगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ठीक है। अगला थ्योरम कह रहा है chord ऑफ अ सर्किल हैविंग सेम डिस्टेंस आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। ठीक है, चलो ये थ्योरम क्या कह रहा है हम लोग इस सर्किल के में देखते हैं कि क्या कह रहा है। मान लो ये इसका सेंटर है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और एक कॉर्ड हो गया ये, एक कॉर्ड हो गया ये ए बी, एक कॉर्ड यहाँ पे भी हो गया, कौन सा ये सी डी, क्या हो गया सी डी। अब यहाँ पे क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि मान लो अगर ए बी जो है कॉर्ड सी डी के बराबर है, ए बी और सी डी के बराबर है, तो जो सेंटर से डिस्टेंस होगी, मान लो ये ओ है, जो सेंटर से डिस्टेंस होगी इस पे ये वाली और ये वाली, ठीक है, जो सेंटर से इसको डिस्टेंस अगर काटती है यहाँ पे, ये जो लाइन होगी, मान लो ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे ई कर लो, यहाँ पे एफ कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, जो ई ओ एफ होगा वो ओ ई के बराबर होगा, ओ एफ जो होगा वो ओ ई के बराबर होगा, ठीक है। ये थ्योरम क्या कह रहा है कि मान लो अगर हमारा जो ये दोनों कॉर्ड हैं ए बी और सी डी दोनों अगर बराबर होते हैं, तो जो हमारा ये डिस्टेंस है ये ओ ई पे और ओ एफ है जो है वो बराबर होगा। मान लो क्या करना है, मान लो ये क्या कह रहा है, अगर यहाँ पे भी ये डिस्टेंस इससे जो डिस्टेंस बराबर है, अगर ये वाली डिस्टेंस भी आती है, फिर भी ये और ये लाइन बराबर हो जाएगी। अगर सेम डिस्टेंस पे ये जाता है, अगर सेम पे ये भी जाता है, सेम पॉइंट पे, इससे ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर बराबर होगा तो ये वाली भी लाइन बराबर हो जाएगी। बट हम लोग यहाँ पे थोड़ा आसानी के लिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसको हम लोग मिड पॉइंट मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, जो ई है और ये एफ है, ये मान लो मिड पॉइंट पे उसको कट कर रही है, किस पे कट कर रही है, मिड पॉइंट पे। मतलब क्या ए इक्वल टू ई बी है और क्या है सी एफ इक्वल टू सी डी है। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम लोग इसको मिला लेते हैं, अगर ऐसे इसको ट्रेंगल बना लेते हैं, यहाँ पे ये देखो, ये इसको ट्रेंगल बना लिया, ये एक ट्रेंगल ये बन गया, ठीक है, यहाँ पे ये एक ट्रेंगल बन गया, यहाँ पे ये एक ट्रेंगल बन गया, ठीक है, यहाँ पे ये एक ट्रेंगल बन गया। तो अब हम लोग को देखो, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, उसको लिख लेते हैं, टू प्रूव, टू प्रूव, ठीक है। यहाँ पे प्रूव हम लोग को क्या करना है, ओ ई, ओ ई इक्वल टू ओ एफ, ओ एफ, ओ इक्वल टू ओ एफ लिखना है, हम लोग को प्रूव करना है। और हम लोग के पास गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, यहाँ पे, यहाँ पे ई एंड एफ इज मिड, क्या है, मिड पॉइंट ऑफ, ऐसा हम लोग मान के चल रहे हैं कि ई और एफ जो है इसका मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी एंड सी डी, ठीक है। यहाँ पे सी ए क्या हो गया, कॉर्ड हो गया इसका बराबर, क्या मतलब क्या हो गया, ये इसको मिड पॉइंट पे कट करती है, ठीक है। जो ई और एफ है वो दोनों कॉर्ड को हाफ हाफ में इक्वली डिवाइड करती है। ऐसा हम लोगों ने अभी पीछे प्रूव भी किया है कि अगर ये मिड पॉइंट पे कटेगी, मतलब क्या हो गया कि ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ठीक है, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पे देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ट्रायंगल, अब अगर देखो यहाँ पे ए बी क्या है, प्रूफ करते हैं हम लोग, चलो इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रूफ, इसका प्रूफ देखते हैं हम लोग, इसका प्रूफ देख लेते हैं, ठीक है। चलो अब यहाँ पे क्या है हमारा, ए बी इक्वल टू सी डी, ये दिया गया है हमारा, ये दिया गया है हमारा। अगर हम लोग को इसको डिवाइड कर देते हैं, ये क्या हमारा गिवन है, गिवन है। अगर हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं टू से, इसको भी टू से कर देते हैं, तो हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो अगर टू से डिवाइड कर देंगे मतलब इतनी डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, मतलब क्या हो गया, हम लोग ए ई इक्वल टू सी एफ, सी एफ ये हो जाएगा। यहाँ पे इससे अगर डिवाइड बाई टू कर देते हैं तो यहाँ पे ए इक्वल टू सी एफ आ जाता है। अब हम लोग ट्रायंगल ले लेंगे, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका ताकि तुम लोग को समझ में आए कौन सा ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ मैं। ये ट्रायंगल लेंगे हम लोग, ये वाला अगर हम लोग ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, यहाँ पे ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। तो यहाँ पे चलो देखते हैं, अब इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, इन दोनों ट्रायंगल को देखते हैं, यहाँ पे इन ट्रायंगल ए ओ ई, ए ओ ई एंड ट्रायंगल सी ओ एफ, सी ओ एफ।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा ये वाली लाइन, ये तो रेडियस है, ये रेडियस है, देखो ये रेडियस है दोनों, तो ये क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, मतलब ओ ए क्या हो जाएगा, ओ ए हमारा इक्वल हो जाएगा किसके, ओ सी के। ओ सी के क्यों, क्योंकि ये क्या है, रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्किल। उसके बाद हमारा देखो ए ई, जो ए ई है ये बराबर हो जाएगा क्या, ए ई इक्वल टू सी एफ। ये क्या हमारा गिवन है, ये क्या हमारा गिवन है, ठीक है, यहाँ पे ये गिवन है कि ए ई बराबर सी एफ है। उसके बाद देखो एंगल ए ई ओ, एंगल ए ई ओ इक्वल टू एंगल सी एफ ओ, सी एफ ओ इक्वल टू 90 डिग्री है, 90 डिग्री है। अभी हमने पीछे थ्योरम में प्रूव किया है कि अगर ये मिड पॉइंट पे कट करता है तो ये जो एंगल बनाता है वो 90 डिग्री है, होता है, कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ट्रायंगल ए ओ ई क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसके, ट्रायंगल सी ओ एफ के। किस रूल से, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंट, सॉरी आर एस एच नहीं, आर एच एस, ठीक, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल। इससे क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो अगर ये लाइन बराबर है, ये बराबर है, अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इसको बराबर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं, ओ ई इक्वल टू ओ एफ। क्या हो गया यहाँ पे, प्रूफ, क्या हो गया यहाँ पे, प्रूव्ड हो गया। मतलब क्या हो गया कि मतलब ये क्या हो गया, अगर ये तुम्हारी कॉर्ड बराबर है तो जो इसको कट करेगी वो सेंटर से, वो क्या होगी, वो लाइन भी बराबर होगी, वो लाइन भी इक्वल होगी। ये थ्योरम यही कह रहा है, ठीक है। सर कॉर्ड ऑफ अ सर्किल हैविंग द सेम लेंथ आर ऑल एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। मतलब अगर ये कॉर्ड जो है सेम डिस्टेंस की है तो जो सेंटर से इसकी लाइन होगी वो क्या होगी, बराबर होगी, वो क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। समझ में आया थ्योरम। चलो देखते हैं अगला थ्योरम। अगला थ्योरम क्या कह रहा है, कॉर्ड ऑफ अ सर्किल दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर हैविंग इक्वल लेंथ, हैव इक्वल लेंथ। अब देखो ये उसी का वाइस वर्सा फिर पूछ रहा है। यहाँ पे जितने भी हमारे थ्योरम है वो दोनों तरफ से पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कि अगर एंगल इक्वल है तो साइड इक्वल करो, साइड इक्वल है तो एंगल इक्वल करो, यही सब करना पड़ रहा है इसमें, ठीक है। चलो इसमें क्या कह रहा है हमारा, देखो चलो देखता हूँ, मैं तुमको समझाता हूँ यहाँ पे क्या कह रहा है। देखो ये थ्योरम सेम उसी का उल्टा कह रहा है। जैसे इस थ्योरम में हमारा क्या बोला था कि ये अगर कॉर्ड इक्वल है तो ये लेंथ हम लोग को इक्वल डिस्टेंस जो यहाँ पे सेंटर से जो है इसको हम लोग को बराबर करना था। अभी इसमें क्या बोला है कि अगर ये हमारा बराबर दे दिया गया है तो हम लोग को क्या करना है, कॉर्ड को इक्वल प्रूव करना है। मतलब क्या है, मान लो ये हमारा, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हमारा, ये सेंटर हो गया, और यहाँ पे ये कॉर्ड हो गया क्या, ये ए बी हो गया, और एक कॉर्ड यहाँ पे क्या हो गया हमारा, बी सी हो गया, सी डी, सॉरी क्या, सी डी। अब यहाँ पे ये जो है ये दिया गया है जो ई एफ। अब हमारा यहाँ पे गिवन में क्या, देखो अब यहाँ पे गिवन में क्या है हमारा कि ओ इक्वल टू ओ एफ दिया गया है। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, हमें यहाँ पे देखो प्रूफ क्या करना है, क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी, ठीक है, ये प्रूफ करना है। और हमारा गिवन क्या है, गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन क्या है, ए ई, सॉरी क्या गिवन है यहाँ पे, ओ ई, ओ ई इक्वल टू ओ एफ, ये हमारा क्या है, गिवन है, ये हमारा गिवन है। और यहाँ भी हम लोग ये मान के चलेंगे कि ये इसको मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, मिड पॉइंट पे क्या कट कर रहा है। और क्या लिख सकते हैं, ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी एंड सी डी, ठीक है। यहाँ पे जो क्या है, ए बी और सी डी का मिड पॉइंट कौन है, ई का, ए बी का ई है और एफ का, सी डी का एफ है, ठीक है, सी डी का कौन है, एफ है, ठीक। चलो अब देखते हैं हम लोग इसको, अगर हम लोग मिला लेते हैं यहाँ पे एओ को, ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है, और इसको क्या कर लेते हैं यहाँ पे, ये कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे अब फिर से हम लोग वही दो ट्रायंगल लेंगे, वही दो ट्रायंगल लेंगे, ये वाले, ये जो ट्रायंगल है, ये वाले ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल ले लेते हैं हम, ठीक है। आप लोग चाहे इसको भी लिख, इसको ले सकते हैं या इसको ले सकते हैं, चाहे दो
मतलब दोनों तरफ से एक एक ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों तरफ से एक एक ट्रायंगल ले लेंगे। तो अब देखो तो हम लोग यहाँ पे प्रूफ इसका देखते हैं, ठीक है। प्रूफ देखते हैं, यहाँ पे प्रूफ देखते हैं इन ट्रायंगल AOE एंड ट्रायंगल COF। इन दोनों में देखते हैं। तो सबसे पहला तो हमारा AB क्या है, OE इक्वल टू OF। ये क्या हमारा गिवन है, ये हमारा गिवन है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा, AO इक्वल टू CO। AO इक्वल टू CO ये क्यों इस बराबर है, ये क्या है हमारा रेडियस ऑफ सर्किल है, रेडियस है, ठीक है। ये रेडियस हो जाएगा। उसके बाद फिर तीसरा क्या है हमारा, तीसरा क्या है हमारा, देखो यहाँ पे ये बराबर है, ये मिड पॉइंट पे कट कर रहा है, तो यहाँ पे AE इक्वल टू CF हो जाएगा, AE इक्वल टू CF हो जाएगा। यहाँ पे AE नहीं, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, AE इक्वल टू CF नहीं ले सकते, क्योंकि अभी हम लोग को ये नहीं पता कि ये बराबर है कि नहीं। बट यहाँ पे ये 90 डिग्री पे कट कर रहा है, तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या कर लेते हैं, एंगल CFO इक्वल टू एंगल AEO इक्वल टू 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने देखो यहाँ पे क्या किया है कि इसको मिड पॉइंट माना। अगर हम लोग इसको मिड पॉइंट मानते हैं तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रायंगल AOF कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COF, यहाँ पे बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। तो देखो अगर ये कॉन्ग्रुएंट है मतलब इसका एरिया बराबर है और इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी बराबर है, करस्पॉन्डिंग एंगल भी बराबर है। मतलब क्या हो गया कि ये बराबर, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, AE इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो गया, AE इक्वल टू क्या हो गया हमारा CF। अगर हमारा AE इक्वल टू CF हो गया, ये मिड पॉइंट है, ये देखो ये इसको मिड पॉइंट इसका आधा है, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या कि AE क्या हो जाएगा हमारा, AE प्लस, हम लोग AB को क्या लिख सकते हैं, AB को क्या लिख सकते हैं, AB को लिख सकते हैं हम लोग, AB को लिख सकते हैं यहाँ पे AE प्लस, AE प्लस क्या लिख सकते हैं यहाँ पे EB और यहाँ पे CD को लिख सकते हैं क्या, CD को अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, CF प्लस FD। देखो ये मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू 2AE और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग CD इक्वल टू 2CF लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, एक मिनट। यहाँ पे क्या करेंगे, AB इक्वल टू, यहाँ पे इसको 2CF लिख सकते हैं, 2CF, अरे 2CF। तो यहाँ पे देखो ये A2AE के बराबर है, ये 2CE के F के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ से दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे देखो ये बराबर 2AE बराबर 2CF है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, AB इक्वल टू क्या CD। ये क्या हो गया, यहाँ पे प्रूफ हो गया, क्या हो गया, यहाँ पे ये प्रूफ हो गया हमारा, AE इक्वल टू कितना हो गया हमारा, CD हो गया, ठीक है। बस उसी का जस्ट अपोजिट था हम लोग को, जैसे उसमें हम लोगों ने प्रूव किया था कि अगर यहाँ पे दोनों कॉर्ड बराबर हैं तो ये जो मिड पॉइंट से इसका सेंटर से आ जाता है, ये लाइन जो जाती है इस पे कॉर्ड पे, तो वो बराबर हो जाती है। अगर ये बराबर दे दिया जाए, इक्वल दे दिया जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा, जो दोनों कॉर्ड होंगी वो इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों कॉर्ड क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। चलो आगे देख। तो हमारा थ्योरम क्या कह रहा है, ये देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, मान लो ये सेंटर है, एक क्या है कॉर्ड हमारा AB है, एक कॉर्ड यहाँ पे क्या है हमारा DE है। ये AB हो गया, ये DE हो गया। सेंटर क्या है हमारा C है, सेंटर हमारा C है। तो क्या ये क्या कह रहा है, मान लो अगर AB जो हमारा क्या कह रहा है, AB क्या है, गिवन क्या है, AB हमारा क्या है, बड़ा है किससे, DE से। अगर AB हमारा DE से बड़ा है तो क्या कह रहा है, जो जो ये लाइन है, ये जो लाइन क्या कर रही है, इसको कट कर रही है, क्या, ये मान लो ये हो गया E, सॉरी ये हो गया F, ये क्या हो गया हमारा G, ये G, ठीक है। ये जो हमारा CF है वो बड़ा छोटा हो जाएगा किससे, GC से। मतलब क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, हम लोग को टू प्रूव, ये क्या हो जाएगा हमारा गिवन हो गया, गिवन हो गया, ठीक है। ये हमारा गिवन हो गया। टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है यहाँ पे क्या प्रूव करना है, देखो इस थ्योरम में हम लोग को क्या प्रूव करना है कि जो हमारा GC है,
जी सी है वो बड़ा होगा किससे, एफ सी से। ये हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो चलो हम लोग यहाँ पे देखो ट्रायंगल ये मिला लेते हैं, इसको ये ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है, ये ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर देखो ये क्या करते हैं, इसको हम लोग ए एफ बाई मतलब ए बी को, ए एफ को क्या लिख सकते हैं, ए बी बाई टू, ए बी बाई टू, मतलब मान लो अगर ये ए बी बाई टू हो गया, ए बी बाई टू इज ग्रेटर देन डी ई बाई टू, अगर ऐसा लिख दें तो यहाँ पे देखो ए बी बाई टू को हम लोग ए एफ लिख सकते हैं, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे इसको काट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ए एफ हो जाएगा, ए एफ क्या हो जाएगा, ये ए एफ क्या हो जाएगा, ये ए एफ हो जाएगा इज ग्रेटर देन किसके, डी जी के, डी जी के क्या हो जाएगा, ए एफ इज ग्रेटर देन डी जी, ए एफ इज ग्रेटर देन डी जी। बट हम लोग को प्रूव क्या करना है, हम लोग को यहाँ पे प्रूव क्या करना है, देखो हम लोग को यहाँ पे प्रूव क्या करना है, ये प्रूव करना है, ये ठीक है, ये प्रूव करना है कि टू प्रूव जी सी इज ग्रेटर देन एफ सी, मतलब क्या आ गया, ये लाइन जो हमारी इससे बड़ी होगी, इससे बड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर हम लोग ये ट्रायंगल देख लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल ए, ये वाला ट्रायंगल देखते हैं और ये वाला ट्रायंगल देखते हैं, दोनों इस ट्रायंगल को लेके हम लोग चलते हैं अगर, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम लोग कॉन्ग्रेंट नहीं प्रूव करेंगे, यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे ये लाइन बड़ी है, छोटी है, तो यहाँ पे ये कॉन्ग्रेंट प्रूव नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, देखो यहाँ पे अगर मिड पॉइंट पे काट रही है तो मतलब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। अगर हम लोग ट्रायंगल यहाँ पे देखते हैं, ट्रायंगल ए सी एफ, यहाँ पे ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पे जो एंगल हमारा ए सी ए एफ सी, कौन सा, ए एफ सी जो है हमारा, ए एफ सी क्या है हमारा, 90 डिग्री है। यहाँ पे देखो ए एफ सी 90 डिग्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ए एफ सी 90 डिग्री दिख रहा है। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं, बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, ठीक है, ए एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर। वैसे इन ट्रायंगल में दूसरे, ये मान लो इक्वेशन फर्स्ट हो गया हमारा, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देखो दूसरे ट्रायंगल में ले लेते हैं, कौन सा, डी जी सी, डी जी सी, डी सी जी, चलो ठीक है डी सी जी लिख लेते हैं, ठीक है। ट्रायंगल में एंगल एंगल डी जी सी जो है हमारा वो 90 डिग्री है, वो 90 डिग्री है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा हमारा, डी सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डी जी स्क्वायर प्लस क्या, जी सी स्क्वायर, ठीक है, जी सी स्क्वायर, डी सी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग अगर ये इक्वेशन सेकंड हो गया, ये क्या हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। अब क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड माइनस कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड मान लो सबट्रैक्ट कर देते हैं, यहाँ पे अगर ये कर देते हैं तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस क्या, डी सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर, उसके बाद ये माइनस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे डी सी स्क्वायर प्लस जी सी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये बराबर है ए सी इक्वल टू क्या है, डी सी बराबर है, क्योंकि ये क्या है हमारे रेडियस है, ये क्या हमारा रेडियस है। देखो ये रेडियस है तो ये हो जाएगा क्या, जीरो हो जाएगा, क्योंकि ए सी में से ए सी माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यहाँ पे इसको क्या कर लेंगे हम लोग, ए एफ स्क्वायर प्लस सी एफ स्क्वायर माइनस, अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो ये डी सी स्क्वायर माइनस जी सी स्क्वायर, जी सी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऐसा लिख देते हैं, ठीक, यहाँ पे अगर ए एफ को और डी सी को, ए एफ को और डी सी, सॉरी डी जी, ये डी जी है यार, ये डी जी है, ये डी जी है, डी सी नहीं, डी जी, डी जी, ठीक है। तो यहाँ पे ये डी जी है, ठीक, इसको सही कर लेना, ठीक। तो यहाँ पे डी जी है तो देखो मान लो अगर हम लोग इसको लिख सकते हैं ए एफ स्क्वायर, ठीक, माइनस डी जी स्क्वायर, उसके बाद क्या कर रहा है यहाँ पे प्लस में सी एफ स्क्वायर माइनस का जी सी स्क्वायर, जी सी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या है, ये आ जाता है हम लोग का इक्वल टू जीरो के बराबर, ये जीरो के बराबर। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो देखो ए एफ स्क्वायर माइनस डी जी स्क्वायर, ए एफ स्क्वायर माइनस डी जी स्क्वायर, अगर हम लोग इसको सिर्फ देखते हैं, सिर्फ इसको देखो, इसको अलग अलग ब्रैकेट में कर लो, ठीक है। अगर इसको देखते हैं तो यहाँ पे ए एफ जो है देखो हमारा डी जी से बड़ा है, ए एफ जो है डी जी से यहाँ पे बड़ा है, ए एफ जो है डी जी से बड़ा है, मतलब अगर हम लोग यहाँ पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो अगर इसको इधर ले जाते हैं, ए एफ स्क्वायर माइनस डी जी स्क्वायर को अगर ये इधर ले जाते हैं तो यहाँ पे देखो ये माइनस में तो जी सी स्क्वायर माइनस सी एफ स्क्वायर, सी एफ स्क्वायर। अब देखो ये जीरो से बड़ा आ रहा है, ये जीरो से बड़ा आएगा,
ये वैल्यू जीरो से बड़ी है कि नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो AF जो है DG से बड़ा है, तो AF अगर DG से बड़ा है तो यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। अगर यहाँ पे ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो ये इसकी वैल्यू है वो जीरो से बड़ी आएगी कि नहीं आएगी। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना कि जो GC स्क्वायर है, GC स्क्वायर माइनस CF स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि जो इसकी वैल्यू आएगी वो जीरो से बड़ी आएगी। जीरो से बड़ी आएगी कि नहीं आएगी, जो इसकी वैल्यू आएगी वो जीरो से बड़ी आएगी। तो यहाँ पे देखो GC स्क्वायर इज ग्रेटर देन CF स्क्वायर। GC स्क्वायर अगर CF स्क्वायर मतलब ये GC स्क्वायर जो है ये CF स्क्वायर से बड़ा है, तो हम लोग यहाँ पे अगर स्क्वायर बड़ा है तो उसका रूट भी बड़ा मतलब बड़ा ही होगा। GC ग्रेटर देन CF, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। यहाँ पे ये प्रूव्ड हो जाएगा कि जो GC है वो CF से बड़ा है। देखो यहाँ पे क्या हो गया कि जो ये AF था, देखो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है कि AF जो है DG से बड़ा है, जो DG से बड़ा है, यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी वो जो होगी वो जीरो से बड़ी होगी। ये वैल्यू जीरो से बड़ी होगी मतलब ये इसकी वैल्यू इसके बराबर है, ये भी जीरो से बड़ा हो जाएगा। तो अगर ये जीरो से बड़ा है तो यहाँ पे देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं कि क्या है, GC स्क्वायर माइनस CF स्क्वायर इज ग्रेटर देन जीरो। और अगर हम लोग ये इसको इधर ले जाते हैं तो GC स्क्वायर इज ग्रेटर देन CF स्क्वायर। अगर GC स्क्वायर CF स्क्वायर से बड़ा है तो हमारा GC भी CF से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन एक बार एक आध दो बार तुम लोग खुद से ट्राई करोगे, प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा सा समझोगे तो बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी बच गए हमारे 9, 10, 11, 12 4 थ्योरम और बच गए हैं जो कि हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।